सदा वत्सले मातृभूमि। सभी बंधुजन में मातृशक्ति को मेरा यथोचित अभिवादन, प्यार, आशीर्वाद। प्रस्तुत कार्यक्रम क्या कहते हैं आपके सितारे, शुक्रवार 22 अगस्त 2025, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और श्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। राहु काल का समय शुक्रवार प्रातः 10:30 से 12 बजे तक रहेगा और दिशा शूल दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में। यात्रा के लिए शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व ईशान। तो देखें चंद्रमा अपनी राशि में संचार करते हुए किस किस राशि पर अपना क्या क्या प्रभाव करेंगे। साथियों, थोड़ा सा इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा राशिफल प्रस्तुत किया जाता है, तो राशिफल निकालने की जो विधि है उसमें चंद्रमा को आधार दिया जाता है। उसका कारण यह है कि हम अपने जीवन के मोर देन 50-60% जो कार्य हैं वो दिल के अनुसार, दिल की सोच के अनुसार, दिल के कहे अनुसार करते हैं। और चंद्रमा दिल का कारक है। चंद्रमा मनसो जाता। जब हम किसी क्राइसिस में होते हैं देन वी यूज अवर माइंड, तब हम अपने दिमाग का यूज करते हैं, दिमाग को प्रयोग करते हैं, दिमाग से सोचते हैं। और जब किसी बहुत बड़ी क्राइसिस में होते हैं, कोई दुखद इशू सामने आ जाता है, तब हम आत्मा का 2-4-5% हमारे जो दैनिक कार्य हैं 2-4-5% उनके द्वारा हम सोचते हैं, दुख या सुख। खास करके दुख में सोचते हैं आत्मा से, दिमाग से। इन केस ऑफ एनी क्राइसिस, किसी प्रकार की हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स खड़ी आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो उस समय हम दिमाग से विचार करते हैं कि हमें कैसे करना। नॉर्मली जो हमारे दैनिक कार्य हैं, उन दैनिक कार्यों को हम दिल से ही फाइनल करके और उनको एक्टिवेट करते हैं। जब हमारा मन प्रसन्न, दिल प्रसन्न होता है, तो कोई अगर हमें गलत भी बोल जाता है तो उसको हम प्रॉपरली इतना सीरियस नहीं लेते। और जब हम दुखी होते हैं तो जरा सा भी एक कोई शब्द हमें चुभ जाता है और तुरंत हमारी बॉडी रिएक्ट हो जाती है। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी बात कि चंद्रमा धन का, यश, ऐश्वर्यता का कारक है। चंद्रमा सुख शांति का, प्रसन्नता का कारक है। इसलिए शास्त्रों में चंद्रमा को अधिक महत्ता दी गई है और इसी आधार पर चंद्रमा को लग्न मानकर चंद्र राशि से राशिफल देखा जाता है। हमारे जहां बहुत से जो वेस्टर्न कम्युनिटीज हैं या वेस्टर्न जो थॉट्स हैं, वो मंथ के हिसाब से राशियां सेटल करते हैं, कुछ डेटों के हिसाब से राशियां सेटल करते हैं। किंतु अगर हम स्टीक देखें 100% नहीं, क्योंकि चंद्रमा की राशि तो अपनी जो है ही है। चंद्रमा तो हमारी राशि में, जहां हमारी चंद्र कुंडली में किस भाव में है उसका प्रभाव तो रहेगा ही, किंतु उसके साथ साथ हमारे जो कार्य होते हैं, जो हमारी एक्टिविटी होती हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, उनका भी हमें दुख और सुख में काफी प्रभाव रहता है। इसलिए 100% नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष 100% है। मैं कहता हूँ 100% नहीं। अब सपोज करो कि किसी दूषित ग्रह का समय चल रहा है, किंतु हमारा जो है अथर्वशीर स्तोत्र है, उसमें अहम एक अहम अनेका अहम अजा अहम रजा, लास्ट में अथर्वशीर स्तोत्र में कहा दिया गया है कि अहम ग्रह नक्षत्रः। तो मां भगवती जब स्वयं कह रही है कि अहम ग्रह नक्षत्रः, और कोई मां भगवती का उपासक है, तो उस पे चंद्रमा का या ग्रहों का प्रभाव कितना अप्लाई होगा आप सोच सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है असर, किंतु अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो दूषित प्रभाव कम होगा, और अगर बुरे कर्म हैं तो दूषित प्रभाव ज्यादा होगा। कम और ज्यादा का फर्क आ सकता है। ऐसा नहीं है कि चंद्र राशि का या चंद्रमा की राशियों में संचार करती हुई स्थिति का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव ही नहीं है,
ऐसा नहीं है। तो देखें कर्क राशि में संचार करते हुए चंद्रमा किस किस राशि पर अपना क्या क्या प्रभाव दे रहे हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। इस तरीके के इशू, इस तरीके के क्रिटिकल इशू बहुत से लोग फोन पे पूछते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो इस पे चर्चा होती है, इसलिए ये बताना जरूरी था। और आपके मन में अगर इस तरीके का कोई विचार हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। साथ ही मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ कड़ाई का समय कहा जा सकता है। सख्त मेहनत, भाग दौड़ का, उठा पटक का समय है। आराम से बैठकर भोजन भी आपको नसीब होने के चांस आज कम देखे जा रहे हैं। सुख की कमी, भागम भाग और कड़ी मेहनत। जमीन, मकान, वाहन का कोई विवाद सामने आ सकता है। चलते हुए कार्यों में बाधा परेशानी आपको दिन भर परेशान कर सकती है। माता से संबंधित कोई स्वास्थ्य का या कोई और इशू सामने, परेशानी भरा इशू सामने आ सकता है। मित्र बंधुओं सदस्यों का आज आपको किसी प्रकार का सहयोग मिलने के चांस कम है। महिला मित्रों से थोड़ा सा आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्राएं असुविधाजनक रहेंगी। मानसिक तनाव, अज्ञात शत्रु भय या अज्ञात किसी रोग का भय आज दिन भर आप पे प्रेशर बनाए रखेगा। शत्रुओं की प्रबलता और व्यापारी लोगों के लिए किसी भी तरीके की आज लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। निर्बल भाग्य के साथ में कह सकते हैं कि मेष राशि वालों का दिन व्यतीत हो रहा है। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि जब चंद्रमा का दूषित प्रभाव होता है तो उससे बचने के लिए भगवान शिव की पूजा, आशुतोष भगवान शिव की पूजा और सफेद वस्त्र सदा सहायक सिद्ध होता है। वृष राशि। वृष राशि वाले वृष राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में, सहज भाव में, थर्ड हाउस में चंद्रमा। थर्ड हाउस हमारी जो सहयोगी, हमारी बाजू, हमारी जो बाहुबल जो होता है उससे रिलेटेड होता है। तो आज ये कहा जा सकता है कि आपके अंदर आज प्रबल इच्छा शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी से आप आज भरपूर रहेंगे। सभी कार्यों को करने का आपके अंदर साहस होगा और उसमें 100 नहीं तो 99.9% आज आपके कार्य संपूर्ण हो रहे हैं। मित्र बंधु सहयोगी भाई बहन सबका आपको आज सहयोग मिल रहा है। यश धन मान सम्मान की वृद्धि हो रही है। किसी मन चाहे प्रेमी से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई घर में मांगलिक कार्यक्रम सेटल किया जा सकता है। जब समाचार आपके पास आ सकता है। यात्राएं सुखद आनंददायक रहेंगी। व्यापारियों के लिए आज बहुत अच्छा धन कमाने का दिन देखा जा रहा है। किसी पुराने रोग दोष से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। प्रबल भाग्य के साथ में कह सकते हैं कि आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। सभी कलर आज आपके लिए शुभ हैं और सबका सम्मान करें। भाई बहन मित्र जो आपके सहयोगी हैं उनका सम्मान करें। इस बात पे एक और बात ज्यादा थी कि कौआ किसका धन हरे, कोयल किसको दे, और मीठी बोली बोल के मन जग अपना कर ले। जब हम किसी को कोई दूषित शब्द कहते हैं तो उसमें सर्वप्रथम हम अपने दिमाग में उस दूषित शब्द का विचार बनाते हैं। उस शब्द को, उस सेंटेंस को तैयार करते हैं। फिर जीभ से, होंठों से उसे उच्चारित करते हैं। अब जिसको हमने वो शब्द कहा, उसने उस शब्द के ऊपर कुछ रिएक्ट किया या नहीं किया वो बात की बात है, किंतु सबसे पहले हमने अपने दिमाग में नेगेटिविटी ला ली उस शब्द को, उस सेंटेंस को सोचने के बाद। फिर हमने अपनी जीभ से उस शब्द का उच्चारण किया। जीभ पे नेगेटिविटी आ गई, होंठों पे नेगेटिविटी आ गई, और जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे कान भी सुनते हैं। और जब हमारे कान सुनते हैं तो हमारे कानों में भी नेगेटिविटी के शब्द गए। तो सामने वाले को उसका कुछ रिएक्ट हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है, किंतु किसी को अपशब्द बोलने से पहले हमने अपने जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, कान है, जीभ है, होंठ है, दिमाग है, दिल है, उसको नेगेटिविटी से भर दिया। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई आपके लिए
नेगेटिविटी भी सोचे हुए बैठा है, या नेगेटिव थॉट भी रखता है, या कोई इस तरीके की शब्द भी कहता है तो अनसुने कर दो। दो कान है, यूज करो, एक से सुनो एक से निकाल दो, सबका सम्मान करो, ईश्वर भली करेगा। मिथुन राशि, थोड़े संघर्ष में वातावरण में आज आपका दिन व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। धन का आगमन हल्का रहेगा। हर कार्यों में कोई न कोई अड़चन, उलझन आपके दिमाग में अवश्य आज आ सकती है। नौकरी वाले जातकों के लिए किसी भी क्लैरिकल जॉब को करने से पहले भली भांति विचार करना चाहिए। आज के दिन दूषित स्थिति में जरा सी भी किसी पेपर में कमी हो, उसमें अगर सिग्नेचर करते हैं तो उसका निश्चित आपको कुछ न कुछ हानि नुकसान होता है। सुख में कमी रहेगी। परिवार के किसी सदस्य के अस्वस्थ की होने की संभावना है। गलत कार्यों की तरफ को आज आपका मन आकर्षित हो सकता है। धन अर्जित करने के लिए आप गलत रास्ते अख्तियार कर सकते हो, जो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। यात्राएं दुखद, थोड़ी उलझन भरी रह सकती हैं। खर्चे अधिक, आमदनी का मन अशांत व्याकुल रहेगा। वाणी दोष की प्रबलता, बड़बोलेपन की, क्रोध युक्त वाणी जिससे किसी से छोटी मोटी कहासुनी भी हो सकती है। कभी कभी आगे रखा हुआ भोजन और हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति भी सैकड़ा हाउस के चंद्रमा की स्थिति में बनती है। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि निर्बल भाग्य के साथ में आपका आज दिन व्यतीत हो रहा है। गणपति जी का पूजन और ग्रीन कलर आज आपके भाग्य में सुधार ला सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत आनंदमय वातावरण में आज दिन व्यतीत हो रहा है। दोपहर तक आप जो भी रुके हुए, फंसे हुए, उठके हुए कार्य हैं उन सबको पूरा करने की कोशिश करें। धन संबंधी कोई भी इशू हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आज उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। शत्रु आज आपके सामने अपने आप को निस्तेज महसूस करेंगे। यात्राएं आनंददायक सुखद रहेंगी। मनचाहा भोजन, वस्त्र, वाहन, सही मायने में आपको आज संतुष्टि, अपनी प्राप्ति पे संतुष्टि महसूस होगी। मन चाहे कार्यों पर धन खर्च करेंगे जी खोलकर। और मित्रों के बीच में हास प्रहास में आनंदमय वातावरण में दिन आज आपका व्यतीत हो रहा है। सभी कदर आज आपके लिए शुभ हैं। अपनी राशि में जब चंद्रमा होता है उस समय माता पिता का आशीर्वाद विशेष शुभ फलदायी और शुभता को बढ़ाने के लिए, शुभता की वृद्धि के लिए देखा जाता है। सिंह राशि, कुछ कष्ट, कुछ कष्टकारी वातावरण में सिंह राशि वालों का दिन व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। खर्चा अधिक, आमदनी कम, थोड़ा व्यथित रह सकते हैं। बाहरी लोगों के बीच में आज आपको समय अधिक व्यतीत करना पड़ सकता है। सार्वजनिक कार्यों में, सार्वजनिक संस्थागत कार्यों में आज आपको अपयश की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी प्रबल रहेंगे। स्वास्थ्य पर भी आज आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो नजदीकी मित्र हैं उनसे भी आज आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। दिन भर की भाग दौड़ का नतीजा आज पॉजिटिव दिखता हुआ कम दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं, तनाव, पत्नी से मनमुटाव, शैया सुख में बाधा। निर्बल भाग्य के साथ में कह सकते हैं कि आज दिन व्यतीत हो रहा है। आज आप मां लक्ष्मी जी का पूजन चिंतन मनन करके और पीले वस्त्र से अपने 12th हाउस के खर्चीले चंद्रमा को, तनाव देने वाले चंद्रमा, क्योंकि मानसिक रोगों के कारक भी चंद्रमा है, जब 12th हाउस में होते तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन की स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। उससे आप लक्ष्मी जी की पूजा करके पीले वस्त्र धारण करके अपने आप को इस दूषित स्थिति से सुरक्षित रख सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया अच्छा समय, क्योंकि अपनी राशि का, कर्क राशि का चंद्रमा एकादश भाव में चहुं ओर से धन, यश, ऐश्वर्यता, मान, सम्मान, सहयोग दिलवाने वाला आज आपका चंद्रमा है। तो कहा जा सकता है कि सभी कार्य आज आपके पूरे हो रहे हैं। यात्राएं सुखद आनंददायक रहेंगी।
धन यश मान सम्मान की वृद्धि, ऐश्वर्यता की वृद्धि, सभी रास्ते आज आपके लिए खुले हैं। किसी प्रियजन से मुलाकात हो सकती है। आज आपकी सोच उच्च रहेगी, अच्छी सोच, बड़ी उच्च श्रेणी की सोच आपकी आज रहेगी और उसके अनुरूप आपको प्रणाम भी मिलेंगे। प्रबल भाग्य के साथ में खास करके राजनीतिक लोगों के लिए उपलब्धि भरा दिन आज देखा जा रहा है। मित्रों के बीच में हास्य प्रयास में आनंदमय यात्राओं के साथ में आज आपके लिए सभी कलर शुभ हैं। जब 10th हाउस में चंद्रमा होता है तो उसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, सभी कुछ ठीक ठाक होता है। एकादश में चंद्रमा होता है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, सभी कुछ ठीक ठाक होता है, सब कुछ ठीक ठाक है। सभी कलर आज आपके लिए शुभ है। माता पिता का आशीर्वाद, अपने इष्ट का, गुरु महाराज का चिंतन मनन सदा आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। तुला राशि, तुला राशि में भी यही स्थिति। तुला राशि में भी यही स्थिति है, कर्म भाव में चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी जनता का कारक है और जिनका जनता से सीधा संबंध है किसी कार्यवश, उनके लिए आज उपलब्धि वाला दिन कहा जा सकता है। अधिकारियों की, शासन प्रशासन की आज पूरी आप पर कृपा रहेगी। सभी मनोरथ पूरे हो रहे हैं, सभी विभागीय कार्य आज आपके पूरे हो रहे हैं। यात्राएं आनंददायक, सभी वाद विवाद में आज आपको विजय प्राप्त हो रही है। विशेषकर सरकारी प्रशासनिक कार्यों में विजय मिल रही है। आज आपको साहस की वृद्धि, धन यश मान सम्मान की वृद्धि, अच्छे माहौल में कह सकते हैं कि आपका आज दिन व्यतीत हो रहा है। पिता का आशीर्वाद आज आपके लिए, आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए और सहायक सिद्ध हो सकता है। सभी कलर आज आपके लिए शुभ हैं। वृश्चिक राशि, साथ ही वृश्चिक राशि वाले जातक साथ ही वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज सुस्ती, आलस, तनावग्रस्त दिमाग, दुखी सा मन, इस तरीके से दिन व्यतीत हो। सोचों में डूबकर किसी कार्य में मन ना लगना, अस्थिरता से के भाव मन के अंदर, ये कर लो, ये कर लो, ये खा लो, ये ना खाओ, इस तरीके के सोच के साथ आपका दिन व्यतीत हो सकता है। नौकरी वाले जातकों के स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। कोई पैतृक संपत्ति का इशू हो तो उसको आज आप सॉल्व करने की कोशिश न करें, हानि हो सकती है। अपने सीनियर्स के, घर के बड़े बुजुर्गों के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। निर्बल भाग्य के साथ में धन यश मान सम्मान का थोड़ा अभाव महसूस करते हुए दिन आज आपका व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। आज आपको श्री विष्णु भगवान का पूजन चिंतन मनन करके पीले वस्त्र से, लाइट येलो वस्त्र से अपने 9th हाउस के चंद्रमा को थोड़ा सा अवश्य सुधारना चाहिए। धनु राशि, धनु राशि वाले धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा आज तन धन सहज सुख संतान शिक्षा शत्रु पत्नी मृत्यु भाग्य आय व्यय, तो 8th हाउस थोड़ा सा अशुभ भाव माना जाता है और चंद्रमा नजले का, इन्फेक्शन का, कफ का, निमोनिया का कारक है। तो ये कहा जा सकता है कि आज आपको इन स्थितियों से बचना चाहिए। यात्राएं थोड़ी असुविधाजनक, कष्टकारी रह सकती, किसी से भी अपने ऊपर ऐसे आपको किसी प्रकार के सहयोग की आज आशा नहीं करना चाहिए। धन यश मान सम्मान की थोड़ी कमी महसूस, शत्रुओं की प्रबलता कदम कदम पर आपके कार्य में बाधित करती रहेगी। कोई छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, बचने की कोशिश करें। विशेष करके वाहन चलाते हुए आप पास्ट में ना जाएं, पास्ट पर विचार ना करें, प्रेजेंट में रहें। निर्बल भाग्य के साथ में ये आपका दिन आज व्यतीत हो रहा है। आज आपको आशुतोष भगवान शिव का पूजन चिंतन मनन करके और सफेद वस्त्र से अपने 8th हाउस के चंद्रमा को थोड़ा सा अवश्य सुधारना चाहिए। मकर राशि, बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स भरा दिन आज मकर राशि वालों का देखा जा रहा है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आज आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे।
कोई बाधा, कोई विघ्न, कोई शत्रु आज आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पैतृक संपत्ति या जमीन जायदाद का कोई इशू उलझा हुआ हो तो उसको आज सॉल्व करने की कोशिश करें, निश्चित आज आपको सफलता प्राप्त हो रही है। सभी कार्य संपूर्ण राहत, सुकून का सांस आज आपको मिल रहा है। संतान आपकी इच्छा के अनुरूप आपसे व्यवहार कर रही है। धन, जय, मान सम्मान की वृद्धि। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से भी आज आपको बहुत अच्छा सहयोग, आर्थिक और मोरली आपको सहयोग मिल रहा है। प्यार भरा वातावरण, नए संबंधियों से मुलाकात संभव है। अचानक कोई मेहमान अतिथि आ सकता है। अच्छा वातावरण, खुशनुमा माहौल में आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। साथ ही सप्तम भाव जहां अपनी राशि में जब चंद्रमा होते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद विशेष सहायक सिद्ध होता है। तो मुझे कह सकता हूं कि माता पिता का आशीर्वाद आज आपके भाग्य में और वृद्धि कर सकता है। कुंभ राशि, हर प्रकार की प्रसन्नता और विजय प्राप्त करने का आज आपका दिन कहा जा सकता है। यात्राएं सुखद आनंददायक, संतान का आज आपको पूरा सहयोग मिल रहा है। पत्नी, बंधु, परिवारजन सभी आज आपके साथ हैं। सर्वत्र विजय, कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि में, बैठक इत्यादि में सर्वत्र आपका आज झंडा बुलंद है। कोई शत्रु कैसी भी योजना बना रहा हो, आपके ऊपर आज शत्रु का कोई भी कार्य अप्लाई नहीं होगा। पारिवारिक सुख शांति का वातावरण, अचानक धन लाभ के चांस बन सकते हैं। धन, जय, मान सम्मान की वृद्धि और असाध्य रोगों पर जीत हासिल करने के लिए रास्ता आज प्रशस्त हो सकता है। नौकरी वाले जातकों के लिए प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। अधिकारियों की, अपने सीनियर्स के आप पे आज पूरी कृपा बरस रही है। प्रबल भाग्य के साथ में ये कह सकते हैं कि आपका दिन व्यतीत हो रहा है। आज आप अपने गुरु महाराज का चिंतन मनन करके अपने शिक्षक के विजयदायी चंद्रमा को और प्रबल कर सकते हैं। सभी कलर आज आपके लिए शुभ हैं। मीन राशि, 5th हाउस में चंद्रमा। मीन राशि, 5th हाउस में चंद्रमा उदासी, आलस और किसी भी कार्य को अभी करते हैं इस स्थिति में आज आपका दिन व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। मित्र मंडली से थोड़ा सा आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। पेट संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं। वाणी पर भी आज आपको, आक्रोशित वाणी पर आज आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हल्का सा चोट, रोग इत्यादि का भय देखा जा रहा है। आमदनी कम, खर्चे ज्यादा और भाग दौड़। संतान पक्ष से भी कोई चिंता का इशू सामने आ सकता है। सबसे बड़ी बात, आज आप मानसिक रूप से स्ट्रेस से रहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ओम का उच्चारण करें, नाद ओम का दीर्घ स्वर में उच्चारण करें। और अगर मानसिक टाइडनेस आप महसूस करें तो आज आपको ब्राह्मणी आसन करके अपने दिमाग को फ्रेश अवश्य करना चाहिए। मां सरस्वती का पूजन चिंतन आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। सफेद वस्त्र भी आपका आज का भाग्य कलर है। इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम क्या कहते हैं आपके सितारे संपूर्ण हुआ। उन्हें आपका कल का राशिफल लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होगा। तब तक के लिए सभी बंधुजनों माता शक्ति को जय माता दी।